Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, again, we are back with another video of class 8, chapter number 2, that is microorganism, friend and foe. In our previous video, we have learned about the microorganisms that benefit us, जो हमारे हमारा बेनिफिट करते हैं, हमें यूज़फुल होते हैं, राइट। सो हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में भी पढ़ा था। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं और वो क्या करती हैं? बैक्टीरियाज जो होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है या उनको किल कर देती है, राइट। सो वन ऑफ द एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन. Penicillin is discovered by Alexander Fleming in 1929 was when he was working on a culture of disease causing bacteria. जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक कल्चर पर वर्क कर रहे थे, तब सडनली क्या हुआ कि उनको अपने प्लेट पे, कल्चर प्लेट पे एक स्पोर की ग्रोथ होती हुई नजर आई, ठीक है, विच वॉज ग्रीन इन कलर, ग्रीन मोल्ड. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. अब ये जो मोल्ड था, इसने क्या करा? इसने बाकी की बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं की वहीं रोक दिया. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और उसने आसपास अपने सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया. तभी से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, राइट. आफ्टर दैट इज वैक्सीन. वैक्सीन बेटा आपने देखा होगा, हर छोटे बच्चे को वैक्सीन लगता है, ठीक है. हिंदी में वैक्सीन को टीका बोलते हैं, ठीक है. तो वैक्सीन में एक्चुअली क्या होता है? जो हम वैक्सीन इतनी इम्पॉर्टेंट है, राइट. अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं. तो वाई वैक्सीन? हम वैक्सीन की सर्च क्यों कर रहे हैं? हम एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं ले सकते हैं? पहली चीज़, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है बेटा, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती, ओके. नाउ व्हेन अ डिजीज carrying microbe enter a body, the body produces antibodies to fight the invader. जब भी हमें कोई डिजीज़ होती है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है उस बैक्टीरिया से. कैसे फाइट करता है? जैसे सोल्जर्स के हाथ में गन्स रहती हैं, तो वो गन्स चला करके अपने एनिमी को किल करते हैं. ऐसी हमारे इम्यून सिस्टम में होती है एंटीबॉडीज, जो क्या करता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो होता है उसको किल करता है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट विद द माइक्रोब इफ़ ही एंटर अगेन. हमारी बॉडी को इतना भी पता होता है कि अगर वापस से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमें कैसे फाइट करना है, right. So if dead or weakened microbe are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. अब वैक्सीन कैसे वर्क करती है? देखो, वैक्सीन में क्या होता है? डेड या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका इफ़ेक्ट बहुत कम हमारी बॉडी पर पड़ता है. जब ऐसे डेड सेल्स हमारी बॉडी या डेड माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, राइट, और उनको किल कर देती है. अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा ही सेम बैक्टीरिया या सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारे पास ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ रखी हैं वो उसको किल कर देंगी. इसलिए वैक्सीन इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि आपको दोबारा वो डिजीज़ कभी भी ना हो, या दोबारा कभी भी वो वायरस आए या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, तो आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर हो, ठीक है. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. Vaccination क्या है? Vaccines आपकी बॉडी को देना, it is a process and it is known as vaccination. Children are given injection to protect themselves against several diseases. छोटे बच्चों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं वैक्सीन्स के, राइट. वैक्सीनेशन आर गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो की वैक्सीन होती है, ठीक है, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं. वो क्या है? पोलियो ड्रॉप्स क्या है? जो आप ओरली ले रहे हो, तो वो ओरल वैक्सीनेशन है, राइट.
अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, राइट, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इन्वायरमेंट क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पॉल्यूशन मीन्स जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा जाते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, फूड की तरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकेइंग डेड प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं और उनको एनगल्फ कर जाते हैं, खा लेते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो आपकी बॉडी को क्या करेंगे? हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस आपकी बॉडी में या तो एयर के थ्रू आ सकते हैं, मतलब अगर आप ब्रीथ कर रहे हो तो एयर के थ्रू आ सकते हैं, अगर आप वाटर ड्रिंक कर रहे हो उसके थ्रू आ सकते हैं, या फूड आप ईट कर रहे हो उसके थ्रू आ सकते हैं। ओके, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो ट्रांसमिट भी होते हैं, ट्रांसमिट मतलब स्प्रेड होते हैं, ठीक है। आपको हमेशा बोला जाता है अगर किसी को कोल्ड हो रहा है तो उसके आसपास नहीं बैठना चाहिए, या कि हमेशा नोज़ पर अगर आप स्नीजिंग कर रहे हो तो हमेशा हाथ अपनी नोज़ पे रखना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जो आप जब भी स्नीजिंग करते हो या छींकते हो तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और सामने वाले पर्सन को हार्म कर सकते हैं, राइट। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई डिजीज़ एक हेल्दी पर्सन को स्प्रेड होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, या उस डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. जब भी कोई स्नीज करता है, छींकता है, अगर उसको सर्दी है तो उसके जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। फिर उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी हेल्दी पर्सन आता है तो उसको भी सेम कॉमन कोल्ड हो जाता है। There are some insects and animals which act as carrier for disease causing microbes. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर क्या होता है? ये इन माइक्रोब्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द फ्लाइज सिट्स ऑन गार्बेज। आपने देखा होगा फ्लाइज मतलब मक्खी जो होती है वो गार्बेज पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, ठीक है। तो पैथोजन से ना उनके लेग्स में स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। अब वो फ्लाइज कोई अनकवर्ड फूड के ऊपर जा कर के बैठेगी तो वो पैथोजेंस कहाँ चले जाएंगे? फूड तक चले जाएंगे। अगर आप उस फूड को ईट करोगे, खाओगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे, राइट। ऐसे ही मॉस्किटो भी कैरियर है, ठीक है। आपको मलेरिया कैसे होता है? मॉस्किटो के थ्रू ही होता है ना, तो मॉस्किटो इज अ कैरियर। नाउ सम कॉमन human diseases caused by microbes are given. For example, tuberculosis, measles, chickenpox, polio. ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, वायरसेस से होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलते हैं? एयर से फैलते हैं, वाटर से फैलते हैं। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, तो उसको आइसोलेटेड रहना चाहिए। कैसे? अलग रहना चाहिए, ताकि वो किसी की कांटेक्ट में ना आए और डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो। प्लस वैक्सीनेशंस जो है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉलेरा एंड टाइफॉइड। कॉलेरा और टाइफॉइड क्या है? टाइफॉइड क्या है? बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। कैसे फैलते हैं? वाटर के थ्रू भी फैल सकते हैं और फूड के थ्रू भी फैल सकते हैं। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? कैसे बच सकते हो आप? आपको प्रॉपर हाइजीन रखनी पड़ेगी, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स रखनी पड़ेगी, प्रॉपरली कुक्ड फूड, पका हुआ खाना खाना पड़ेगा, प्रॉपरली कुक्ड, एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड लास्ट वन इज वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस ए कैसे स्प्रेड होता है? वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। और क्या है?
इट इज़ अ वायरस। प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हो आप? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। अगेन मलेरिया कैसे स्प्रेड होगा? मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होगा। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या कर सकते हो? आप मॉस्किटो नेट्स लगा सकते हो, या रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हो, स्प्रे यूज़ कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हो। ओके। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स में भी होते हैं, राइट, जो एनिमल को हार्म करते हैं। ओके। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स एक ऐसा ही वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, जो डिजीज स्प्रेड करता है, किसमें? ह्यूमंस में भी, और कैटल, कैटल मतलब ऐसे एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं, ग्रास खाते हैं। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये कहाँ अफेक्ट करता है? फूड और फुट एंड माउथ, मतलब पैर पर और माउथ पर। रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, वैसे ही प्लांट्स में भी होते हैं, राइट, लाइक इन वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ओके। अब जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट को अफेक्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे? प्लांट की ईल्ड को, उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है। अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? या तो आप सर्टेन केमिकल्स जो हैं वो ऐसे स्प्रेड कर सकते हो, जो इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सिट्रस canker, which is a bacteria spread by air. Rust of wheat is a fungus which is spread by air and seeds. Yellow vein mosaic of bhindi या okra, which is a virus spread by insect. Okay students, so this is all about the harmful microorganism. I hope you are well understood by this video. If any query is there, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.